वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स लर्निंग कि जब कोई एक बच्चा मैथ को सीखना चाहता है तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि वो मैथ्स को पढ़ें। अब मैथ्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चों को मैथ्स सब्जेक्ट से क्या लगता है, डर। तो सेकंड पॉइंट क्या है, फियर ऑफ मैथमेटिक्स। अब फियर किस लिए लगता है? फियर उनको ये लगता है कि मैथ्स क्या है, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, और टफ सब्जेक्ट है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे। अब उनको वो टफ़ क्यों लगता है? टफ़ इसलिए लगता है क्योंकि बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो क्या है, वो पहले से अच्छी नहीं होती। पहले से अच्छी होने का मतलब क्या है कि जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं तो उनके जो बेसिक्स होते हैं या उनकी जो नॉलेज का जो लेवल होता है वहीं पर वो लेवल क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है, जिसकी वजह से उन्हें आगे जाते जाते मैथ से क्या आता है, डर लगना शुरू हो जाता है। अब बच्चों के लिए जो ये प्रॉब्लम आई है कि उनकी जो स्किल्स हैं या उनकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? उसका रीज़न क्या है, इनफेक्टिव टीचिंग। इनफेक्टिव टीचिंग में क्या है कि जो टीचर्स हैं हमारे पास क्या है कि अभी अनट्रेंड टीचर्स हैं। अनट्रेंड टीचर्स, जब तक हम टीचर्स को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक हम बच्चों की इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवर एम्फसाइज ऑन कंप्यूटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ स्कूल्स क्या होते हैं कि अब वो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन, जिसके लिए एनसीएफ मना करता है कि हमें रटवाना तो है ही नहीं, लेकिन कुछ स्कूल्स अभी भी बच्चों को चीज़ों को रटवाते हैं। ठीक। और बच्चों से वो कैलकुलेशंस नहीं कराते हैं। क्या होता है कि बच्चों पर ही छोड़ देते हैं कि हाँ तुमको ये सॉल्व करके लेके आना है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, घर जाएंगे तो वो कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है इनसफिशेंट प्रैक्टिस। इनसफिशेंट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि अगर हमें मैथ्स सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस भी क्या, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होने चाहिए। ठीक है। तभी हम क्या कर पाएंगे, मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इनफ्लेक्सिबल करिकुलम है। इनफ्लेक्सिबल करिकुलम का मतलब ये हो गया कि जो करिकुलम है वो सिर्फ हमारा डिज़ाइन है एक ही तरह के लर्निंग स्टाइल को लेकर। अब बच्चे तो हमारे पास बहुत तरह के हैं, उनका सोचने का लेवल अलग है। ठीक है। उनका जो एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग वो अलग है, लेकिन करिकुलम क्या है, सिर्फ एक ही तरीके से वो हमारा डिज़ाइन है। तो करिकुलम पहले क्या था कि वो रोट मेमोरी को ही ज़्यादा एनहांस करता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, एनसीएफ की जो रिकमेंडेशन है उसमें हमें क्या करना है, जैसे हायर एम्स को अचीव कराना है तो हमारे करिकुलम में भी अब चेंजेस होने तो स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है कि कुछ जो टीचर्स होते हैं या जो सोसाइटी है उनको ये लगता है कि जो गर्ल जो चाइल्ड है वो मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाते। जब वो मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगी तो टीचर के मन में ये तो पहली अवधारणा आ गई है कि हाँ भाई लड़की है, ये इसको मैथ्स समझ में नहीं आएगी। तो वो क्या है, टीचर गर्ल चाइल्ड की तरफ ज़्यादा अटेंशन पे ही नहीं करते, जिसकी तरफ से बच्चे क्या है वो पिछड़ जाते हैं और लड़कियों को मैथ्स से क्या है, डर लगना शुरू हो जाता है। जैसे आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जिन बच्चों को डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना वो भी क्या कर रहे हैं, वो बायोलॉजी को ऑप्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैथ से डर लगता है। और इसका रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न है जेंडर स्टीरियोटाइप, और उससे भी बड़ा क्या है कि टीचर क्या है, अनट्रेन है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास क्या, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब हो गया है कि बच्चे आजकल क्या करना शुरू कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब हमारा कोरोना पेंडेमिक आया था तो उस टाइम पर बच्चे घर थे, तो टीचर को पता ही नहीं है कि हाँ भाई ये कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चों ने क्या किया, कैलकुलेटर का यूज़ करना सबसे ज़्यादा वहाँ पे शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज़ असेसमेंट इशू। असेसमेंट इशू क्या है कि एनसीएफ ये कहता है
कि जो एनसीएफ है कि हमको जो असेसमेंट रखना है वो क्या रखना है, क्रिएटिव असेसमेंट रखना है। लेकिन आजकल जो टीचर्स हैं वो अभी भी स्टैंडर्ड असेसमेंट को ही यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ मेमोरी को ही चेक करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने कितना रटा है या कितना नहीं रटा है। लेकिन क्रिएटिव असेसमेंट क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चंस इंक्लूड करता है जो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो असेसमेंट रखना है वो इस तरह से रखना है ताकि बच्चा क्या कर सके, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ कर सके और वो एक इनोवेटिव वे में कैन सॉल्व द क्वेश्चंस को क्या कर सके, इनोवेटिव वे में वो उनको सॉल्व कर सके। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो बच्चा है वो मैथमेटिक एजुकेशन में पिछड़ जाता है। पहली जो इसके अलावा है वो क्या है, टॉल शेप ऑफ मैथ्स। टॉल शेप ऑफ मैथ्स का मतलब है कि जो टीचर है, टीचर को सपोज करो 1 2 3 4 5 6 कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे को सिखाने हैं। तो एक टीचर तो क्या कर रहा है कि एक टीचर तो पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि बहुत टाइम ले रहा है। दूसरे को भी पढ़ाने में टाइम ले रहा है, तीसरे को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को, सिक्स को, इनको पढ़ाने में क्या वो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। वो इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। अब दूसरा टीचर क्या करता है कि दूसरे टीचर ने पहला टॉपिक पढ़ाया, कम टाइम इन्वेस्ट किया, उसी के ऊपर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, फिर फोर्थ टॉपिक, और एक दिन में ही क्या हो गए, 5 टॉपिक ख़त्म। अब 5 टॉपिक ख़त्म हो गए तो बच्चे को क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गई कि ये टॉलनेस इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो टाइम है, टाइम तो लगा कम, लेकिन जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स हो गए ज़्यादा। ठीक है, टॉपिक्स इंक्रीज़ हो गए लेकिन टाइम क्या है, कम। लेकिन जो टीचर यहाँ पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या करता है कि एक टॉपिक हो गया ये, ठीक, फर्स्ट टॉपिक, ये हो गया दूसरा टॉपिक, ठीक, ये हो गया तीसरा टॉपिक, ये हो गया चौथा टॉपिक, ये हो गया पांचवा टॉपिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। ये किया उसने टाइम इन्वेस्ट, हर एक टॉपिक के लिए क्या कर रहा है, टाइम इन्वेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो टॉलनेस है कॉन्सेप्ट की वो क्या है, वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो टीचर हर एक टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा टाइम क्या कर रहा है, इन्वेस्ट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉल शेप ऑफ मैथ। नेक्स्ट जो हमारे पास इशू आता है वो क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से एक ट्रेन होती है, तो ट्रेन में क्या होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए छोटा सा एक नैरो स्पेस होता है ये। अब अगर भीड़ होगी तो नैरो स्पेस में जाना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है कि प्राइमरी जो क्लासेस हैं, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस में जो मैथ्स का लेवल है वो क्या है, अलग है, 1 से लेके 5th। लेकिन जो अपर प्राइमरी है 6 से लेके 8th क्लास तक, वहाँ मैथ्स का लेवल क्या है, अलग। फिर 9 से लेके 10th क्लास तक क्या है, अलग लेवल है। और 11th क्लास से और 12th क्लास तक क्या है, अलग लेवल है। तो अगर हम इन्हीं लेवल को ध्यान से देखें तो हमें ये पता पड़ता है कि जैसे ही बच्चा 5th क्लास से 6th क्लास में जंप करता है तो उसको चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं। सेम वे में जब बच्चा 8th क्लास से 9th क्लास में जंप करेगा तो उसको बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, उसको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। और जैसे ही वो 10th से 11th में जाता है तो चीज़ें क्या हैं, बहुत ही चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है स्मूथ वे में। वहाँ पर सिर्फ क्या है कि यहाँ जो मैथ्स का लेवल है और जो यहाँ मैथ्स का लेवल है वो एक दूसरे से बहुत कम चीज़ों से कनेक्टेड है, बहुत कम चीज़ों से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी देखें तो बहुत कम चीज़ों से कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो एनसीएफ ये रिकमेंड करता है और वो कर भी रहा है।
अब वो क्या कर रहा है, करिकुलम में चेंजेस कर रहा है इस तरह से ताकि इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, शॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, अब एनसीएफ की क्या क्या रिकमेंडेशन है फिर इन चीज़ों को लेके। तो अगर हम एनसीएफ की रिकमेंडेशन देखें तो एनसीएफ ये रिकमेंड करता है कि पहली चीज़ तो हम लोगों को हायर लेवल्स को अचीव करना है, हायर लेवल्स। दूसरी चीज़ ये करना है कि जो बच्चे के अंदर से फियर ऑफ फेलियर है मैथ्स को लेके, कि हम मैथ्स में फ़ेल हो जाएंगे, ये तो बहुत टफ है, उसको दूर करना है। दूसरा नेक्स्ट जो आता है कि जो अनट्रेन टीचर्स हैं उनको हमें क्या करना है, ट्रेन करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि जो मेन इसका एनसीएफ के रिकमेंडेशन है वो ये कहता है कि एवरी चाइल्ड शुड पास द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, उसको मैथ्स को पास करना ही होगा। ये एनसीएफ 2005 की क्या है, रिकमेंडेशंस हैं। ठीक, इस रिकमेंडेशन में अगर हम चलें तो एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है जिसका नाम क्या है, डेविड व्हीलर। ठीक है, तो डेविड व्हीलर ये कहता है कि जो मैथ्स है, हमें मैथ्स में बच्चे के दिमाग को मैथमेटाइज करना है, यानी कि हमें बच्चे के दिमाग का गणितीकरण करना है। ठीक, कि वो चीज़ों को मैथ्स के नज़रिए से देख सके, ये डेविड व्हीलर कहता है और इसी चीज़ को एनसीएफ भी क्या करता है, रिकमेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें कैसे मैथ्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है।